सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो एक जिज्ञासा आई है कि शरीर से सदैव गंदी बदबूदार चीज ही क्यों निकलती है। यह तो वैराग्य के लिए अच्छा है। जो इस पर चिंतन करते हैं वे इस चीज को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में लेते हैं। और मुझे लगता है कि आपने शायद इस पर चिंतन किया है। हम लोग के मुंह से भी बदबू आती है, नाक से भी बदबू आती है, मुंह से लार थूक निकलते हैं, बदबू रहती है। नाक से भी नेटा पोटा बहता है, उसमें भी बदबू होती है। आँख से भी कीचड़ निकलता है, उसमें बदबूदार तत्व होते हैं। कान से भी बदबूदार और बहुत जहरीले तत्व निकलते हैं। खोट वगैरह जिसको कहते हैं, तो खोट तो इसमें निकलता है। कान से भी, कान बहता भी है, कुछ लोगों का पक जाता है तो। और मलमूत्र तो बदबूदार होता है, सब लोग जानते हैं। पसीना निकलता है, उसमें बदबू आती है। तो हम लोग का शरीर मूलतः बदबू पैदा करता है। जो फूड की प्रोसेसिंग होती है वह बदबू पैदा कर रहा है, खुशबू पैदा नहीं कर रहा है। जहर पैदा कर रहा है। ये सारे बदबूदार चीज जहरीले होते हैं, विजातीय तत्व होते हैं, और शरीर इनको निकालता रहता है। क्योंकि शरीर में जहर जम जाएगा तो शरीर मर जाएगा। तो शरीर इनको, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इनको शरीर बाहर निकालता रहता है। शरीर से निकलने के जितने भी छिद्र हैं उनसे बाहर निकालता रहता है निरंतर। तो शरीर अपने को मेंटेन किया रहता है। लेकिन फिर भी शरीर को कुछ बदबुओं की जरूरत भी है। चाहे प्रोटीन, जितने भी बदबूदार चीज़ें होती हैं वो प्रोटीन से नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और कार्बन, इनके ही ऑक्साइड होते हैं। तो इनके जो ऑक्साइड होंगे वो काफ़ी बदबूदार होते हैं। और जब फूड की प्रोसेसिंग होगी तो हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं, तो इन सब चीज़ से जो है बदबूदार चीज़ें ही बनती हैं, तो यही निकलती हैं। शरीर को बदबूदार चीज़ों की कुछ ज़रूरत भी है। हमारे शरीर में बहुत सारे जीवाणु हैं जो पनपते रहते हैं। तो कुछ जीवाणु हैं जो लाभदायक हैं, कुछ जो हैं हानिकारक हैं। तो हानिकारक जो जीवाणु हैं उनको मारने के लिए भी, उनको अधिक नहीं पनपने देने के लिए, उनकी मात्रा अधिक नहीं बढ़ पाए, इसके लिए भी जो है शरीर बदबू पैदा करता है, ताकि उनको मार सकें, रोक सकें बढ़ने से, जिससे अपने शरीर की रक्षा कर सकें। और एक कारण यह भी है कि जो बैक्टीरिया, वायरस
फंगस, ये सब जो है हमारे शरीर में घुस जाते हैं, रहते हैं, तो वे भी वहाँ भोजन करते हैं, वहाँ वे भोजन तोड़ते हैं, तो उससे भी बदबूदार चीज़ें निकलती है, उससे भी इन्हीं सब चीज़ों के ऑक्साइड निकलते हैं। तो ये सब सारे जो ऑक्साइड्स होते हैं तो वे बदबूदार होते हैं, तो उनसे बदबू ही निकलती है। तो शरीर के लिए कुछ उपयोगी भी है यह, लेकिन ज़्यादा मात्रा में यह जहरीला होने के कारण यह हमें मृत्यु भी दे देता है। इसलिए सफाई भी शरीर की निरंतर होती रहनी चाहिए। तो इसके लिए शौच की क्रिया होती है, तो नाक धोते हैं, मुंह धोते हैं, आँख धोते हैं, कान साफ करते हैं, नहाते हैं, टट्टी पेशाब करते हैं, और वस्ती एनिमा ये सब लेते हैं, तो धोती नेति क्रिया करते हैं। ये सब इसलिए करते हैं कि हम लोग साफ रहें, उपवास करते हैं, गणेश क्रिया करते हैं, जिससे कि शरीर हम लोग का साफ रहे। तो उससे क्या है कि बदबू शरीर में घट जाती है। जब आप यौगिक क्रियाओं के द्वारा निकालते रहते हैं तो बदबू शरीर की कम हो जाती है। जो कभी उपवास नहीं करता, ढंग से नहाता नहीं है, साफ नहीं करता, तो उसका तो बदबू होगा ही, ज़्यादा बदबूदार हो जाएगा। फिर हमारे जो विचार हैं वे अगर अशुभ विचार हैं तो वे भी और ज़्यादा बदबू पैदा करते हैं। अगर हम तनाव में रहते हैं तो हमारे शरीर से और बदबू निकलती है। तो जो जितना ताज़ा रहता है, फ्रेश रहता है, वो कम बदबूदार होता है। तो अगर आपका चेहरा चमक रहा है, मुस्कुरा रहे हैं, तो कम बदबू निकलेगी। अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, तो ज़्यादा बदबूदार हो जाते हैं, ज़्यादा शरीर में गंदगी बनती है, ज़्यादा जहर बनता है, और वह हमारे लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। इससे हम मृत्यु की ओर बहुत तेज़ी से अग्रसर होते हैं। तो इसी का भी सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमारे विचार, हमारे भाव जो हैं वो दुर्भाव और दुर्विचार न बने, वे सुभाव सुविचार बने, तो कम बदबू निकलेगी, कम प्रदूषित होंगे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, और शरीर ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। कुछ लोग जो है बदबू को ढकने के लिए बाहर से इत्र छिड़कते रहते हैं कि इस तरह से बदबू से हम बचा सकें अपने को, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने इत्र छिड़क दिया तो शरीर की बदबू समाप्त हो गई। समाप्त नहीं हुई, वो दबाना है, छिपाना है, वह एक अलग बात है। यदि आप साफ सुथरे रहेंगे तो सफाई का और शरीर के भीतर गंदगी कम से कम हो तो उसकी आभा, उसका तेज, उसका ओज वो बहुत ही बढ़िया होता है। वह ज़्यादा मनमोह होता है। लेकिन उस बदबू को दबाने के लिए कृत्रिम रूप से भी प्रयोग करते हैं, खुशबूदार चीज़ों का, फूल की माला पहनते हैं, और प्राकृतिक रूप से जो इत्र बनाए जाते हैं उसको छिड़कते हैं, और कृत्रिम रूप से भी जो इत्र बनते हैं उनको भी छिड़कते हैं, कपड़ों में छिड़कते हैं, शरीर में छिड़कते हैं, बालों में छिड़कते हैं, ताकि दूसरों को और अच्छा लगे, दूसरे लोग आकर्षित हों। तो ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि अगर ज़्यादा कृत्रिम इत्र का अगर प्रयोग ज़्यादा समय तक करेंगे तो वह शरीर के ऊपर खराब प्रभाव भी डाल सकता है। सूंघने की ताकत आपकी घटती जाएगी, और हो सकता है कि एक समय ऐसा भी आ जाए कि आपको गंध
मालूम न पड़ने लगे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए प्राकृतिक खुशबू जो होती है, फूलों से बने हुए जो इत्र होते हैं, उसी का ही प्रयोग करें, ये ध्यान रखें। और मुख शुद्धि के लिए सौंफ है, इलायची है, इन सब का जो प्रयोग किया जाता है तो वह ज़्यादा अच्छा है। दालचीनी है। तो वैसे जो प्राकृतिक खुशबूदार चीज़ें हैं, अब चंदन का लेप लगाया जाता है, गुलाब की पंखुड़ी या उससे उसका भी लेप लगाते हैं, हल्दी का लेप लगाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। और चंदन वगैरह अगर आप खाएंगे और गुलकंद वगैरह खाते हैं, गुलाब की पंखुड़ी का सेवन करते हैं, तो शरीर से खुशबू भी निकलने लगती है। लंबे समय तक ज़्यादा मात्रा में खाने से शरीर से खुशबू आती है। तो ऐसा नहीं है कि सदैव जो है बदबू ही निकलेगी, या एक चांस है खुशबू भी निकलने का। तो बेली, चंपा, मालती, बहुत सारे जो फूल हैं, रजनीगंधा, रात की रानी, हरश्रृंगार, इन सभी के जो प्रयोग किए जाते हैं माला रूप में या इत्र रूप में, ये सभी जो है हमारे लिए आकर्षक होते हैं, खुशबूदार होते हैं। तो इनके प्रयोग में सावधानी ये रखना चाहिए कि ये प्राकृतिक हों तो ठीक है, कृत्रिम इत्र से बचना चाहिए। तो ये भी हमारे लिए सीमित मात्रा में अगर प्रयोग किया जाए तो लाभकारी होते हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाए, हर समय इसका प्रयोग करते रहेंगे तो नुकसानदायक भी हो सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक रूप से अगर प्रयोग करेंगे तो वे सब सही रहेंगे। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।